Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, class 9th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 1.5. जी बच्चों, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 1.5 है और इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1। वो है जी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x, यानी कि 2 डाट को हम निस्बत कहते हैं और जो चार डाट हैं इसको हम कहते हैं जी तनासब। के तनासब में x की कीमत मालूम कीजिए। इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो आप देखिए, आप लिखेंगे 20 50 और 4 डाट आ गया हमारे पास तनासब 8 निस्बत x। तो इसको जब आपने हल करना है तो आपने क्या करना है जी, जो बाहर वाली वैल्यूज उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और अंदर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो आप करेंगे 20 मल्टीप्लाई x बराबर है 50 ज़रब 8 के। अब ये जो 20 है 20 है इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर आप इसको डिवाइड कर दें। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 400। उसके बाद 400 को 20 पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर पकड़ें और 400 ऊपर लिखें 20 नीचे लिखें। तो अगर इसकी मैं कटिंग करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा 2 2 4 20 ही इसका आंसर आ गया हमारे पास। अगर आपने इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करना तो वो भी ठीक है, कटिंग करके करना तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो है जी, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6750 हो तो 4050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। जी, ये सवाल कराने से पहले मैं आपको 2 छोटे से कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, और अगर उसकी समझ आपको आ जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रा ईजी हो जाएंगे। पहला हमारे पास है बराह रास्त तनासब रास्त। तनासब रास्त में क्या होता है जी कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है दूसरी भी कम होती है। जैसे ये मार्केट है, अगर ये 40 रुपये का आता है तो 2 कितने आएंगे 80 के, 3 आएंगे 120 के, 4 आएंगे 160 के। इस तरह यानी कि जैसे जैसे इनके मार्केट की तादाद बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि पैसे भी बढ़ते जाएंगे। इस तरह अगर वो कपड़े खरीदा, ज़्यादा कपड़े खरीदेगा तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम कपड़े खरीदेगा तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये नहीं कि जैसा कि बिलावल भुट्टो कहता है जी, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, तो वो भी तनासब रास्त ही है। तो ये जो है हमारे पास तनासब रास्त ही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मेन आपको पता होना चाहिए तनासब रास्त का क्वेश्चन है कि तनासब मकूस का क्वेश्चन है। उसके बाद तो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, तनासब रास्त में आपने दोनों एरो ऊपर ही लगाने होते हैं, ठीक है जी। अब तनासब मकूस है हमारे पास। तनासब मकूस में क्या होगा कि आपका एक एरो ऊपर आता है एक एरो नीचे आता है। उसकी वजह क्या है कि जैसे स्पीड और टाइम है, अगर आप ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे तो आपका वक्त कम लगेगा, अगर आप स्लो जाएंगे तो आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। तो तनासब मकूस होता है ये। जैसे आदमी और दिन, अगर एक घर बनाना है तो थोड़े आदमी लगाएंगे आप तो लेट घर बनेगा। अगर आदमी आप ज़्यादा लगाएंगे घर आपका जल्दी बन जाएगा। आदमी कम होंगे दिन ज़्यादा लगेंगे, आदमी ज़्यादा होंगे दिन कम लगेंगे। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट जो होता है ये तनासब मकूस है। अब इसमें यही कॉन्सेप्ट आपका नीचे वाले सवालों में यूज़ होना है। तो जो सवाल नंबर 2 है इसमें आप देखिए, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6750 रुपये हो तो 4050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। जी, 15 जोड़े आते हैं 6750 के, 4050 के कितने आएंगे। पैसे ज़्यादा थे तो ज़्यादा कपड़े आ रहे हैं। आप देखिए पैसे हमारे पास कितने हैं जी, कम है तो इसके जो कपड़े हैं जोड़ों कपड़े के जोड़े वो भी कम आएंगे। यहाँ पर आप देखिए जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो पहले लिखनी है। यहाँ पर हमने जोड़े मालूम करने हैं कितने आएंगे, तो आप लिख लें यहाँ पर जोड़े। आप कपड़े भी लिख सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल जोड़े लिख रहा हूँ, जोड़े, और इधर हम लिखेंगे कीमत। जोड़े वाले जी 15 आते हैं, कीमत जो है वो 6750 रुपये है। कितने जोड़े आएंगे अगर कीमत इसकी हो 4050 रुपये। तो एक एरो ऊपर दूसरा भी ऊपर। उसकी वजह क्या है कि जितने पैसे होंगे उतने ज़्यादा जोड़े, जितने पैसे कम होंगे उतने कम जोड़े। तो ये दोनों बराह रास्त ही है, इनके तनासब रास्त है। जब एरो ऊपर लगाना है तो ऊपर वाली नीचे लिखनी है और नीचे वाली आपने ऊपर लिखनी है।
इसकी भी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली आपने ऊपर कर लेनी है ऐसे। उसके बाद 4050 डिवाइड 6750, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देखिए कि 4050 डिवाइड 6750 ज़रब 15, तो इसका 9 आंसर आ गया हमारे। जिनके 9 जोड़े आएंगे, उसकी वजह क्या है आप देखिए, कम क्यों आए हैं, क्योंकि पहले 15 से 6750 के ज़्यादा पैसे कम है तो जोड़े भी कम ही आएंगे। तो ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके हमारे पास नीचे 4 क्वेश्चन है और वो करते हैं जी बच्चों। अब इसका 5वां और जो 6वां सवाल है वो रेडी किया है आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जी। 6 आदमी अगर एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं, अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में रंग करेंगे। देखिए आदमी पहले 6 हैं और वो 4 दिन में पूरे घर को रंग कर देंगे। उसने क्या किया जी, आदमी अब 3 कर दिए तो कितने दिन लगेंगे अब रंग करने में। तो हमने दिन फाइंड करने हैं, तो दिन लिखेंगे आप पहले और बाद में आप लिखेंगे जी आदमी। तो 4 दिन लगते हैं अगर 6 आदमी काम करें, कितने दिन लगेंगे अगर 3 आदमी रखे जाएं। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका तनासब मकूस है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। उसकी वजह क्या है कि अगर आदमी ज़्यादा होंगे दिन कम लगेंगे, आदमी कम हो जाएंगे दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इसका आपने एक एरो ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है। अब आपने इसको लिखना कैसे है जी, नीचे वाली आप ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली लिखेंगे नीचे। इसकी भी जब एरो नीचे की तरफ होगा तो ऊपर वाली ऊपर आएगी, नीचे वाली नीचे ही आप लिखेंगे ऐसे। अब ये 3 इधर 4 हो रहा है, डिवाइड इधर आके आप इसको कर दें मल्टीप्लाई ऐसे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखें 3 1 3 3 2 6 2 आ गया, 2 4 से ज़रब दे दें, 2 4 8 दिन। ज़रा आदमी अगर उसने आधे कर दिए तो दिन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो 8 दिन में ये काम पूरा होगा। उसके बाद आप देखिए एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितनी बाईसाइकिल बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, आदमी, घंटे, बाईसाइकिल। पहले 25 आदमी लगाता है, 4 घंटे लगते हैं, 100 साइकिल बनाते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, 3 घंटे काम करने हैं, 40 आदमी है तो कितनी बाईसाइकिल बनेगी। तो हमने बाईसाइकिल फाइंड करनी है, तो बाईसाइकिल आपने लिखना है पहले बाईसाइकिल। अब आदमी लिख लें आप, उसके बाद घंटे लिख दें जी। पहले 100 बाईसाइकिल बनाता है 25 आदमियों की मदद से और 4 घंटे रोज़ाना काम होता है। दूसरी कंडीशन में अगर 3 घंटे काम किया जाए, 3 यहाँ पर लगा दें और आदमी हो गए 40 आदमी, और कितनी बाईसाइकिल बनेगी वहाँ पर आपने लगा देना जी x। अब इसका भी सारे एरो आप ऊपर लगाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आदमी अगर ज़्यादा होंगे ज़्यादा बाईसाइकिल बनेगी, कम होंगे तो कम बनेगी। ज़्यादा घंटे काम करने हैं तो ज़्यादा साइकिलें बनेगी, कम होंगे तो कम साइकिलें बनेगी। तो सारे एरो आपने इसके ऊपर लगाने हैं। यहाँ से नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे इज इक्वल 40 ऊपर 25 नीचे मल्टीप्लाई 3 ऊपर 4 नीचे। यहाँ पे इन दोनों को ज़रब दे लें, ये बन जाएगा 120। नीचे दोनों को कैलकुलेटर से ज़रब दे दें, ये बन जाएगा 100। अब ये जो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 100 को 100 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास 120 बाईसाइकिल आंसर आ जाएगा, यानी कि इतनी बाईसाइकिल बनेगी। तो ये इसका जवाब आ गया हमारे पास जी बच्चों। अब आपका हमारे पास है जी सवाल नंबर 10 और 11। इसको करते हैं जी। अगर होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता हो। देखें आदमी 14 दिन 8 और खर्चा कितना था 22,400।
तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा। खर्चा मालूम करना आपने। आदमी अब 7 हो गए हैं और दिन हो गए हैं 13 जी। तो खर्च पहले लिखना आपने, उसके बाद आदमी, उसके बाद दिन जी। उस देखिए पहले खर्चा आता है जी 22,400, 14 आदमियों का और 8 दिन का, ओके हो गया जी। उसके बाद 7 आदमी इधर आ गए, दिन कितने जी 13 दिन इधर आ गए। कितना खर्चा आएगा यहाँ पर आपने लगा देना जी x। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर आदमी ज़्यादा हो तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, बिल ज़ाहिर ज़्यादा ही बनना है। जितने दिन ज़्यादा रहना है उनका उतना बिल ज़्यादा बनेगा, जितने दिन कम रहेंगे उतना बिल कम बनेगा। ये सारे एरो ऊपर ही लगाने हैं आपने जी। x ऊपर 22,400 नीचे, 7 ऊपर, 14 नीचे, 13 ऊपर लिखेंगे और 8 नीचे लिखेंगे आप। यहाँ पर आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, पहला स्टेप कर लेना है। वो आप करेंगे जी 7 ज़रब 13 कर दें, ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 91 नीचे 14 ज़रब 8 कर दें 112 आ गया। यहाँ पर x रखें, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें 22,400। तो x का जो आंसर हमारे पास बनना, आप देखिए 91 तक़सीम 112 ज़रब 22,400। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 18,200 रुपये। ये इतना खर्चा आएगा। इसी तरह हमारे पास अब इसका सवाल नंबर है जी 11। 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। देखिए 14 गाय हैं, 63 किलो चारा है, 18 दिन में खा जाती हैं। अगर 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। यानी कि अब दिन उन्होंने बढ़ा के 28 कर दिए हैं, चारा भी बढ़ा दिया है, 770 किलोग्राम कर दिया है। तो गायें की तादाद मुमकिन है कितनी गाय खाएंगी। तो पहले आप लिखेंगे गाय, उसके बाद आप दिन लिख लें, फिर चारा लिख लें। गाय 14, दिन 18, चारा जो है वो आप देखिए कितने किलोग्राम है, पहले 63 किलोग्राम। कितनी गाय खाएंगी। दिन अब हमारे पास देखिए 28 हो गए और चारा कितना हो गया 770 किलोग्राम। अब इसमें आपने गौर करना है दिन और गाय में। पहला तो एरो ऊपर ही आता है। अगर गाय ज़्यादा हो तो दिन जो है ना ये चारा जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर गाय जो है दिन गाय कम हो तो चारा ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसका एरो आप ऊपर एक नीचे लगाएंगे। गाय की तादाद ज़्यादा होगी तो चारा थोड़े दिन निकालेगा, अगर गाय की तादाद कम होगी तो चारा ज़्यादा दिन निकालेगा। तो एक एरो ऊपर एक इसका आप नीचे लगाएंगे। अगर चारा जो है गाय की तादाद ज़्यादा होगी, चारा भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर गाय कम होगी तो चारा भी कम चाहिए होगा। तो इसका जो आपने एरो लगाना है वो ऊपर की तरफ लगाना है। यानी कि मेन जो चीज़ है इसमें आपने क्या करना है जी, जो दिन वाला जो एरो है ना वो आपने नीचे रखना है, बाकी दोनों आपने ऊपर रखने हैं। उसके बाद आप देखिए नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यहाँ से 18 ऊपर लिखेंगे, 28 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 770 ऊपर, 63 आपका नीचे आ जाएगा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 770। तो हमारे पास बन जाएगा 13860। नीचे आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 63, ये बन गया 1764 मल्टीप्लाई ये 14 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 13860 डिवाइड 174 डिवाइड 17464 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 14 के साथ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 110 गाय। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया।